जिंदाबाद, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, एनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, एनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। पेंशन कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, पेंशन कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। तुम्हें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरकार ने जैसे हमारी पुरानी पेंशन की मांग को अनदेखा करके हमेशा अपनी मनमानी करने की कोशिश करी और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वो सरकार आज लंगड़ी हालत में हो चुकी है। धीरे धीरे उसके कान खुल रहे हैं। जो यूनियनों के प्रतिनिधि हैं, AIRF के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक कमेटी घोषित करके बुलाया है इस बात पर फिर से चर्चा करने के लिए कि पुरानी पेंशन की क्या क्या शर्तें हैं, क्या कोई बीच का रास्ता मान के आधे पे या कुछ % पे मंजूर कर ली जाए। लेकिन क्योंकि हमारे नेता बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं, तो जैसा स्वरूप किसी ज़माने में पुरानी पेंशन का था 100% वही स्वरूप की मांग के साथ वो उनसे मिल रहे हैं। और हम लोगों की एकता का ये नतीजा है कि सरकार को अपने घुटनों पे झुकना पड़ रहा है। चुनाव में उनकी हार हुई है और वो धीरे धीरे करके हमसे बात करने के लिए खुद से ही पहल कर रहे हैं। तो ये अब तक जो मुहिम और जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है उसी का नतीजा है जो सरकार आज हमारे आगे झुक गई है। एक दो कील और इनकी कब्र में ठोकनी है हमें, थोड़ा सा कसर बाकी है बस। हमारी पेंशन बिल्कुल हमारे हाथ में होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। साथियों बस लगे जैसे अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत और है। ये सरकार खुद हमसे पूछेगी कि लो तुम अपनी पेंशन ले लो और हमें हमारी सत्ता दे दो, क्योंकि मालूम है देश को कर्मचारी चला रहा है, नेता तो चलाते नहीं है। सारे सिस्टम कौन रन करता है? कर्मचारी रेल हम चला रहे हैं, शिक्षक चला रहे हैं, देश की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग संभाल रहा है। तो देश को हम चला रहे हैं, हमारा हक है पेंशन, तुम हमें ही नहीं दे रहे हो। मतलब अगर वो अच्छी है नहीं पेंशन तो तुम भी लो। अब तुम इतने चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो कि पुरानी पेंशन अपने लिए रख रहे हो और जबकि कुछ नहीं करते हो सिवाय मक्कारी के। और जो देश के सारे सिस्टमों को चलाते हैं हम कर्मचारी वर्ग, अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा अपनी जवानी, अपनी बीमारी में, अपने बच्चों को छोड़ के हम नौकरी पे आते हैं, सब काम करते हैं। तो जो हमारा हक है, बुढ़ापे में हमारा सहारा है, जो हमारा सम्मान है, उसको तुम हमें देने को तैयार नहीं हो। एक सरकारी कर्मचारी होता है, रिटायर होने के बाद उसका सम्मान होता है पेंशन, चाहे परिवार में बच्चों के बीच, चाहे रिश्तेदारों में, चाहे समाज में। हमसे हमारा सम्मान छीना जा रहा है। और एक तर्क नहीं है तुम्हारे पास ये कहने के लिए कि हम इसलिए छीन रहे हैं कि नई पेंशन में ज़्यादा फायदा है इसलिए हम कर्मचारियों को देना चाह रहे हैं। तो तुम भी ले लो, ज़्यादा फायदा है। नेता तो हर चीज़ में फायदा लेने में आगे रहते हैं ना, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? जाहिर सी बात है उनकी नीयत में खोट है। तो ये सब बातें तो हम जानते हैं कि सरकार निकम्मी है और हमें सरकार के किसी भी फैसले से कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, हमें हमारी पेंशन, हमारा सम्मान वापस कर दो, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन को लेके है। इसके बाद ये लड़ाई क्रमबद्ध तरीके से जैसे निगमीकरण हो रहा है और प्राइवेटिफिकेशन हो रहा है, तो हमारी जो केंद्र के और राज्य के कर्मचारियों की जो एकता के तहत ये जो मंच बना है ना, इसकी लड़ाई बहुत लंबी है। ये पहली शुरुआत है OPS, फिर प्राइवेटिफिकेशन के, निजीकरण के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हमें लड़ना है। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूरी भरी स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे बच्चों का भविष्य भी अब खतरे में है। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे के नौकरी के टाइम तक जब वो पढ़ के तैयार होगा तो सरकारी नौकरियाँ बचेंगी। तो ये लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपको लड़नी पड़ेगी। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो गुलाम बनाना चाहती है, पढ़े लिखे गुलाम बना।